दोस्तों नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा अटारी ऑर्गेनिक गार्डन। दोस्तों आज मैं भिंडी के पौधे के बारे में कि कैसे हम अपनी गार्डन में जो मेरी छत पर बना हुआ है हम भिंडी के पौधे उगाते हैं। भिंडी सर्दियों में नहीं होती है, ये गर्मी पसंद पौधा है। इसकी 2 सीजन में फसल की जाती है। एक इसकी फसल समर सीजन में की जाती है और एक इसकी फसल रेनी सीजन में की जाती है। तो दोस्तों जब हम समर सीजन की भिंडी की पौध तैयार करते हैं तो हमको ये जनवरी लास्ट में पौध तैयार करनी पड़ती है। उस समय हमारे यहाँ का ये मध्य भारत का हिस्सा है, यहाँ टेम्परेचर बहुत कम रहता है। 8 डिग्री सेंटीग्रेड रात का होता है और 10 डिग्री सेंटीग्रेड कभी होता है। तो दिन का टेम्परेचर यहाँ मैक्सिमम 17 या 18 डिग्री से अधिक नहीं होता है। उस समय भिंडी के बीजों में जर्मिनेशन कर पाना थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि भिंडी के जो बीजे होते हैं उसके जो ऊपर का कवर होता है वो बहुत टाइट होता है। तो दोस्तों मैंने 24 जनवरी को, जबकि यहाँ भीषण ठंड पड़ रही थी, बीज कैसे अंकुरित किए हैं, फिर उनकी सीडिंग ट्रे में मैंने कैसे पौध तैयार की है, फिर उस पौध को मैंने कैसे गमले में ट्रांसफ़र किया है और फिर कौन सी देख रेख उसकी की है, क्या देख रेख उसकी की है और कौन कौन सी मैंने फर्टिलाइज़र दी है और किस स्टेज में हम कौन सी फर्टिलाइज़र देते हैं, क्या केयर करते हैं, पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो के अंतर्गत आपको देने वाला हूं। और वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूं कि इस भिंडी में कौन कौन से औषधि गुण होते हैं और वो खास कौन सी बीमारी होती है जिसमें भिंडी एक दवा का काम करती है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ भिंडी के बीज हैं। इसमें कुछ रेड हैं और कुछ डार्क ग्रीन हैं। रेड वाले रेड भिंडी के बीज हैं और ग्रीन हैं वो ग्रीन भिंडी के बीज हैं। मैं 2 तरह की भिंडी उगाता हूँ, तो मैंने ये थोड़े बीज लेकर के इसमें डाल दिए हैं और इसमें मैंने थोड़ा डाल देता हूँ पानी। ये इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको मैं 1-2 दिन के लिए इसको रख देता हूँ, क्योंकि इसके बीज के कवर बड़े हार्ड होते हैं, फूल जाएंगे। फिर इसको मैं टिश्यू पेपर में लपेट करके एक डिब्बे में बंद करके रखूँगा और उसमें अंकुरित करूँगा। मैंने पानी से भिंडी के बीजों को निकाल लिया है और एक प्लास्टिक के डिब्बे में टिश्यू पेपर रखकर उसके ऊपर भिंडी के बीजों को डाल दिया है। और आप देख रहे हैं कि मैं इनको एक एक बीज करके इनको अलग कर रहा हूँ, जिससे ये दूर दूर रहें, आपस में जुड़े हुए ना रहें। सभी बीजों को अच्छे से अलग अलग करके सेट कर लेते हैं टिश्यू पेपर में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अलग अलग हो गए, इनको कवर कर दिया है टिश्यू पेपर से। इसमें पानी डाल देंगे और पानी डाल करके इस एयर टाइट प्लास्टिक के डिब्बे को मैं बंद कर दूंगा। ये अंकुरित होने के लिए बीजों को हीट चाहिए, इसलिए मैं इसको किचन में ऐसी जगह रखता हूँ जहाँ बिजली का बल्ब जलता है। अब 4 दिन हो गए हैं। अब मैं खोल के देखता हूँ कि मेरे बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं हुए हैं और उनकी स्थिति क्या है। जब मैंने डिब्बा खोल लिया है, अब मैं इनको देखता हूँ तो आप देखें कि ये सारे के सारे बीज
अंकुरित हो गए हैं। इनको मैंने कपड़े के ऊपर डाला हुआ है और इनको आप देखें इसमें कितने लंबे लंबे अंकुर निकल आए हैं। कागज़ को अलग कर दिया है और ये देखिए ये कितना बड़ा इसमें अंकुर निकला हुआ है। ये बहुत अच्छे जर्मिनेट हुए हैं। अब मैं इन अंकुरित भिंडी के बीजों को सीडिंग ट्रे में बो दूंगा और उसके बाद उससे ये पौधे बन जाएंगे और हमारी भिंडी की पौध तैयार हो जाएगी। ये ट्रे भरने के लिए हम पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं, जिसमें हम एक ये डिब्बा लेते हैं वर्मी कंपोस्ट और एक डिब्बा ये लेते हैं कोकोपीट। दोनों की बराबर मात्रा लेते हैं और इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करके इस ट्रे में हम भर देते हैं। अब इसमें हम अंकुरित बीज बो देंगे और उसको कवर करते जाएंगे। अब इसमें मैं डालूंगा पानी। वाटरिंग करने के बाद मैं इसको छाया वाली जगह में रख दूंगा। छाया वाली जगह में रखने के बाद में जब इसमें पौधे निकलने लगेंगे तो मैं इसको सेमी शेडी एरिया में रखूँगा। उसके बाद में धीरे धीरे मैं इसको फुल सनलाइट में लाऊंगा और करीब 30 दिन में हमारी ये पौध तैयार हो जाएगी। आज तीसरा दिन है और इसमें देखें अब अंकुरण शुरू हो गया है। अब हमने इसको टेरेस की छत के नीचे से निकालकर इनको हमने सेमी शेडी एरिया में रखा है, जिससे दिन की 2-3 घंटे की धूप इनको सुबह सुबह मिल सके। मैंने 24 जनवरी को ट्रे में ये भिंडी के बीज लगाए थे। ये इतने बड़े हो गए हैं और मेरे यहाँ अभी रात का पारा 12 डिग्री हो गया था और फिर से रात का पारा 8-9 डिग्री हो गया है। इसलिए ये पौधे थोड़ा स्लो बढ़ रहे हैं, ट्रू लीव इसमें आने लगी है। तो आज हम इसमें देंगे ये खाद। ये खाद प्याज के छिकलों से लिक्विड बनाई गई और इसमें मैंने वर्मी कंपोस्ट भी मिश्रित कर दी 50-50%। तो सर्दी की वजह से ये भिंडी के पौधे तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये मैं खाद दूंगा तो इससे हमारे पौधे तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी में हम इसमें 40% सादा मिट्टी मिलाते हैं और 40% कंपोस्ट मिलाते हैं। ये मेरा 80% हो गया और 10% में इसमें कोकोपीट मिलाता हूँ मिट्टी में और 10% में मैं नीम खली, बोन मील और गेरू चूना, थोड़ा सा उसमें ट्राइकोडर्मा भी मिला देता हूँ, मस्टर्ड केक भी मिलाता हूँ। इस तरह से मैं एक पावरफुल मिट्टी बनाता हूँ। मिट्टी बनाने का मैंने एक वीडियो पहले से पब्लिश किया हुआ है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मिट्टी ज़्यादातर पॉटों में भर चुका हूँ, उसमें से थोड़ी मिट्टी बची हुई है, वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए इस बोरी में कुछ मिट्टी हमारी बची हुई है। ये बहुत पावरफुल मिट्टी है। बाकी भिंडी के पौधे मैंने इस ट्रे से निकाल करके प्रॉपर पॉट में लगा दिए हैं। ये मेरा पौधा निकल आया है। अब इसको मैं
इसमें मैंने थोड़ी सी जगह बना ली है और इसमें ये मैं पौधा रखता हूँ इस तरह से। ये मैं इसमें ऐसे रखता हूँ और इसमें मिट्टी में इसको लगा देता हूँ, पौधा सीधा रहे। दोस्तों हम बात करते हैं पॉट की कि हमें किस साइज़ का पॉट भिंडी के लिए चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए प्रॉपर पॉट का साइज़ 12 इंची होता है। 12 इंची ऊंची मिट्टी हो उसमें हम लगा सकते हैं, लेकिन हमने इन पॉटों को, ये मछली के कंटेनर हैं जो बहुत हल्के होते हैं और इनमें एक पॉट में कई पौधे आ जाते हैं, इसलिए मैंने कुछ पौधों को इन मछली के कंटेनरों में लगाया हुआ है। कूलर की टंकी थी उसमें मैंने मिट्टी भरी थी, तो कुछ भिंडी के पौधों को मैंने इस कूलर की टंकी में लगाया हुआ है। एक ये मेरी सीमेंट की ट्रे है, इसमें भी मैंने भिंडी के पौधे लगाए हैं। मैं हर साल लगाता हूँ और इसमें भिंडी हो जाती है। भिंडी के पौधे रिपोर्ट करने के बाद अब हमारे इतने बड़े हो गए हैं और ये लाल भिंडी के पौधे हैं। ये मेरे रिपोर्ट करने के बाद में इतने बड़े हो गए हैं। कुछ ये मेरी लाल भिंडी के पौधे हैं जो इतने बड़े हो गए हैं। अब इनकी ये स्टेज आ गई है, ये इतने बड़े हो गए हैं। अब इसमें ग्रोथ पकड़ ली है और जल्दी ही ये पौधे बड़े हो जाएंगे। भिंडी हमने अंकुरण कर ली, बो दी, लगा दी, लेकिन अब बात आती कि बीज कहाँ से लाएंगे। तो बीज हम लाते हैं अपने, एक बीज भंडार हमारा विश्वसनीय है, वहाँ से मैं बीज लाता हूँ। और ऑनलाइन भी मंगाते हैं, लेकिन ऑनलाइन मंगाने में कभी कभी धोखा हो जाता है। इसलिए अगर आप भी बीज लाना चाहते हैं तो भिंडी के बीज आप जो है अपना विश्वसनीय जो लोकल मार्केट में बीज भंडार हो वहाँ जाइए और वहाँ से अपने भिंडी के बीज ले आइए। दोस्तों आपने देखा कि मैंने किस तरह से भिंडी का अंकुरण किया और किस तरह से पौध तैयार करके मैंने पौधे तैयार किए और कौन कौन सी खाद दी। इतना अच्छा रिजल्ट मिला। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, आपको लगा कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब तो कर ही लें, जिससे मैं इसी तरह के और भी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। और अगर आप अपने दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो कृपया अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने सुझाव भी हमें दें, जिससे मैं की और सुधार कर सकूं। भिंडी में अगर औषधि गुणों की हम बात करें तो भिंडी में कई औषधि गुण होते हैं, जैसे कि यह पाचन में मदद करती है, रक्त शर्करा के लिए यह दवाई है, उसको नियंत्रित करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती। भिंडी स्वास्थ्य व पोषण दोनों में उच्च है। इसमें विटामिन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट एवं खनिज का अच्छा स्रोत है। भिंडी में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों ये थे भिंडी के औषधि गुण। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।